नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में डॉक्टर मानिक चंद वीर ने चरमकार जाति को जाटो वीर शब्द से संबोधित किया। सन 1936 जाटो शब्द को मान्यता दिलाई और जाटो महासभा की स्थापना की। 1943 में राय बहादुर की पदवी से सम्मानित किया गया। सन 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से कृषि कार्य लोक पार्टी से सांसद चुने गए। ये कहना था कि डॉक्टर मानिक चंद वीर संस्थान प्रबंध समिति की ओर से दादा साहब डॉक्टर मानिक चंद वीर के 127वां जन्मोत्सव में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा का सोमवार को लोहा मंडी खतैना स्थित संस्थान परिसर में आयोजित जन्म जयंती समारोह का उद्घाटन महापौर हेमलता दिवाकर, मुख्य अतिथि एफमेक के चेयरमैन पूरन डावर व पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर राम बाबू हरित ने तथागत बुद्ध के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित किया। पूरन डावर ने कहा कि पढ़ लिख कर अपने हुनर को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शिक्षित होकर अव्यवस्थित उद्यम को, पारंपरिक कौशल को व्यवस्थित होकर करने की जरूरत है। अब घर में जूता बनने का समय आने वाला है, बस उत्थान के कार्य करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मानिक चंद वीर द्वारा 1940 में स्थापित छात्रावास की बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है। अब इसका संपूर्ण नक्शा बनवाकर इसके साथ जल्द जीर्णोद्धार कराएंगे। महापौर हेमलता दिवाकर की विद्यालय से जुड़ने की इच्छा का प्रबंध समिति ने स्वागत किया। अध्यक्षता कर रहे पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर राम बाबू हरित ने कहा कि दादा साहब ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए 1937-38 में जाटो वीर इंस्टीट्यूशन की स्थापना की और 1940 में खतैना में एक छात्रावास भी खुलवाया। नौजवानों को नौकरी दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने सत्याग्रह भी किया, साथ में धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी भी दी थी। समारोह का उद्देश्य युवा पीढ़ी को दादा साहब के समाज के प्रति दिए समर्पण से अवगत कराना है। दादा साहब डॉक्टर मानिक चंद वीर के जन्मोत्सव मंच पर समाज को जागरूक करने वाले शिक्षाप्रद नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संचालन महासचिव सुरेश बाबू शेहरा ने की। धन्यवाद कॉलेज अध्यक्ष राजपाल सिंह निमेश ने दिया। इस अवसर पर संरक्षक पूरन सिंह, अध्यक्ष सीताराम, सोवरन सिंह, श्याम सिंह, श्रीचंद चौधरी, अर्जुन सिंह, बाबूलाल, राम प्रसाद, गोडन सिंह, राजा राम, अजेंद्र सिंह, सूर्या राजकुमार, लक्ष्मी नारायण, बौद्ध, अखंड प्रताप सिंह, श्याम बिहारी आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। पूजनीय दादा साहब मानिक चंद वीर जी की आज 127वीं जयंती के अवसर पर हमने देखा कि संस्था के द्वारा और समाज के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और एक बड़ा आयोजन यहाँ पे, जहाँ पे समाज के सभी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और एक जो विद्यालय संस्था के द्वारा चलाया जाता है, आज हमें यहाँ पे बुलाया गया है। मैं पहली बार यहाँ पे संस्था में आई हूँ और यहाँ के जो संस्था के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं आदरणीय सीता जी, उन्होंने बताया कि एक जो 1937 या 38 में या 40 में, अभी मैं ठीक से कंफर्म नहीं कर पाऊँगी, या 1940 में एक यहाँ पर छात्रावास बनाया गया था जो अब बहुत ही जर्जर अवस्था में है। तो संस्था के लोग चाहते हैं कि इस जो उनका पुराने टाइम का जो छात्रावास चला आ रहा है उसको सरकार के पास हम लोग मैसेज भेजें, शासन के पास, ताकि ये जो बहुत टाइम से पुराना इनका छात्रावास है उसको ठीक कराया जाए। साथ ही अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि जो छात्रावास है उसके नीचे मार्केट है, वो मार्केट भी पूरा ख़राब हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है, उसको भी ठीक कराने के लिए मुझे बताया गया। तो मैं संस्था के सभी लोगों को मैं आश्वस्त करती हूँ कि मैं शासन तक ये वाली बात उनकी ज़रूर पहुँचाऊँगी। भाग्य है कि आज दादा साहब के 127वें जन्मदिन के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारी प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय हेमलता जी दिवाकर कुशवाहा हमारे बीच में आई हुई हैं और उन्होंने बड़ा ही कीमती समय, उनके पास समय नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे अनुरोध पर ये समय दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इससे बड़ी बात हमारे लिए और है कि माननीय हमारे पूरन डावर साहब आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। आपको भी दिल्ली जाना था अभी, लेकिन मैंने अनुरोध किया कि थोड़ा विलम्ब से जाइए, लेकिन इस कार्यक्रम में आइए, तो इन्होंने भी मुझे समय दिया, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये संस्था हमारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसमें सब लोगों का सहयोग मिलता रहना चाहिए, जिससे यहाँ के जो छात्र छात्रा गरीब हैं, जिनका कोई कुछ नहीं है, एक व्यवस्था हमने और कर रखी है कि कोई बच्चा या कोई बच्ची हमारे पास आएगी या तो उसमें पैसे नहीं है, फीस नहीं है,
तो भी हम उसको पढ़ाएंगे। ये हमने व्यवस्था यहाँ पे और ये बना रखी है अपनी तरफ से। बाकी जितना भी हम काम कर रहे हैं, हमारे ये 3 अपनी कमरे बने, कभी लैब बनने जा रही है, ये हमने आपसी आर्थिक सहयोग आपस में पैसा इकट्ठा करके हम बना रहे हैं। इसमें कहीं से और कोई हमारे पास अभी तक कोई राशि नहीं मिली है, लेकिन हम सब मिलकर कर रहे हैं। जाटव वीर माणिकचंद जी का आज 127वां का जन्म दिवस है और एक ऐसे संस्थान में हम बैठे जो उनके विचारों को आगे बढ़ा रहा है। मैं इस पुण्य भूमि को नमन करता हूँ और जो उन्होंने एक चर्मकारों को एक सम्मान देने का कार्य किया और उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया, उनको एक जाटव वीर के नाम से पुकारा, उनको उत्थान का जो कार्य किया, उन चर्मकारों की वजह से ही आज मेरे जैसे इंडस्ट्रीज खड़े हुए हैं। मुझे ऐसी आत्माओं को मैं नमन करता हूँ और ऐसे विचार आगे बढ़ते रहें और उत्थान होता रहे। उन्हीं विचारों के साथ में आज उनका हम ये जन्म दिवस मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी पुण्य आत्माओं को 127 वर्ष तक ऐसे ही याद नहीं किया जाता। उससे पहले देश की स्वतंत्रता से पहले विधायक होना और देश का पहला संसद में को प्रतिनिधित्व करना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बलिदान उनका रहा होगा, बहुत बड़ा समाज के लिए योगदान रहा है। मैं उनकी इस योगदान को ज़्यादा पीछे करता हुआ गिर जाएगी हमें। हमारे स्कूल के जो नाटक दे रहे हैं, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।